नमस्कार साथियों, इंडिया ओवरव्यू न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, प्रदेश में नगर पालिका के चुनाव 19 तारीख को वोटिंग होनी है, जिसके लिए शाहबाद क्षेत्र में राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है। आपको बता दें कि पहले भाजपा और जसपा ने अलग अलग अपने प्रत्याशी उतारने का निर्णय लिया था, लेकिन अचानक से यू टर्न लेते हुए दोनों पार्टियों ने गठबंधन कर लिया और अब समझौते के तहत प्रत्याशी लड़ाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं खटास दिख रही है। दोस्तों, कई जगह पर जहां जेजेपी के प्रत्याशी हैं, वहां पर भाजपा के प्रत्याशी उनका सामना कर रहे हैं, और इसी तरह जहां भाजपा की सीट है वहां पर जेजेपी के प्रत्याशी उनका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में गठबंधन कहां तक आगे चल पाता है, यह सोचने का विषय है। साथियों, अगले महीने में राष्ट्रपति चुनाव भी होने हैं और ऐसा माना जा रहा है, लोगों का ऐसा कहना है कि राष्ट्रपति चुनावों तक यह गठबंधन रहेगा, उसके बाद गठबंधन टूटने के पूरी तरह के आसार हैं। ऐसे में हमारे साथ हैं युवा नेता भाजपा के करण प्रताप सिंह। आइए उनसे जानते हैं कि नगर में किस तरह की राजनीति चल रही है, प्रदेश में किस तरह से राजनीति चल रही है और आने वाला भविष्य गठबंधन का कैसा होगा। जानते हैं करण प्रताप सिंह से। करण जी, आपका इंडिया ओवरव्यू न्यूज चैनल में स्वागत है। जैसे घटनाक्रम अभी घट रहे हैं प्रदेश में, इससे आप क्या लगाते हैं कि आगे भविष्य क्या होगा गठबंधन का? देखिए, भविष्य की बात अगर जहाँ तक हम करें, मैं एक बात जरूर कहूँगा, वो पतवार ही गिरते हैं जो मैदानी जंग में लड़ते हैं, वो तो फिर क्या ही गिरेंगे जो खुद घुटनों के बल चलते हैं। देखिए, गठबंधन की बात जहाँ तक करें तो प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व के हाथों की बात है। वो क्या फैसला लेते हैं, किन कंडीशन से फैसला होता है, वो संगठन का काम है। लेकिन हम नगर निकाय चुनाव की बात करें तो नगर निकाय चुनाव एक पर्सनल इमेज का चुनाव है। इसमें मैं तो कहता हूँ कि पार्टीबाजी से और इन सब घटनाक्रमों से दूर होकर के पर्सनल इमेज की अगर बात जहाँ तक करें, उसके ऊपर हमें चुनाव लड़ने की जरूरत है। बात करें शाहबाद नगर पालिका की, तो पहली बात प्रधान पद का चुनाव सीधे तौर पर होना है, जिसमें शाहबाद का विधायक होने की वजह से यह सीट जसपा के पास गई है और भाजपा की तरफ से राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने पूरी तरह से तैयारी की कि भाजपा के उम्मीदवार को मैदान में उतारा, लेकिन ऐन समय पर गठबंधन होने के बाद उन्हें आजाद प्रत्याशी के तौर पर आज अपना नामांकन भरना पड़ा। आप लोगों का समर्थन अभी भी उनके साथ है, जैसा आज देखा गया। जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आज सभी वह तिलक राज अग्रवाल के साथ देखे गए। तो किस मुद्दों पर आप लोग तिलक राज अग्रवाल का समर्थन कर रहे हैं और क्या यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं जो भाजपा कार्यकर्ताओं को ऐसा विवश कर रहे हैं कि वह तिलक राज अग्रवाल का समर्थन करें? देखिए, मैंने अभी आपको पिछली बात में कहा कि निकाय चुनाव जो है छोटा चुनाव है, लोकल शहर का चुनाव है, इसमें पर्सनल इमेज देखने की बात होती है। और मैं तो कहूँगा कि आज भारतीय जनता पार्टी के तीनों मंडल अध्यक्ष हमारे उस कार्यक्रम में उपस्थित थे और नामांकन के दौरान भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण कार्यकर्ता हर क्षेत्र का, शहर के हर वार्ड से 19 उम्मीदवारों ने आज तिलक राज जी के नेतृत्व में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है, जिसमें वार्ड नंबर 9 से मेरे खुद बड़े भाई गौरव बेदी जी चुनाव फाइट कर रहे हैं। और मैं एक बात और कहूँगा कि जो एक गठबंधन वाली बातें हैं, इन सबसे परे हट करके शाहबाद शहरवासियों को पर्सनल इमेज के ऊपर ध्यान दे करके कौन सा उम्मीदवार, उसकी इमेज क्या है, उसकी जांच पड़ताल करें, उसकी तह तक जाएं। और तिलक राज जी की बात करें, तिलक राज जी पिछले लगभग 20-22 वर्षों से आपके शहर में, हमारे शहर के अंदर लावारिस लाशें जो जीटी रोड पे आप देखते हैं कि किस प्रकार से हेल्पर सोसाइटी में जो जानकारी कोई दे रहा था कि तिलक राज जी खुद अपने हाथों में उठा करके किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है वो अस्पताल तक लेकर के जाते हैं, उनकी एम्बुलेंस। और यहाँ तक कि मुझे जानकारी मिली कि नगर के आसपास 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के दायरे में कहीं पर भी एक्सीडेंट हो जाता है तो तिलक राज जी की सोसाइटी जो है, सोसाइटी जिसको खुद प्रधान है, उस सोसाइटी के अंदर दिन के हिसाब से 3-3 लोगों की जिम्मेवारियाँ लगी हुई है।
तो इतना विशाल स्तर पे इस तरीके से आयोजन कर रखा उन्होंने कि किसी को भी एक्सीडेंट होने के बाद या कोई दुर्घटना होने के बाद या किसी परिवार के अंदर कोई हादसा हो जाए तो उस परिवार को तुरंत उसकी मदद के लिए वो पहुँचते हैं। जी, एक आप अयन फाउंडेशन के माध्यम से नशे युवाओं को नशे से रोकने के लिए काफ़ी लंबे समय से मुहिम चला रहे हैं और शाहबाद में नशाखोरी बहुत ज़्यादा खास तौर से जो इस गर्त में गिरते जा रहे हैं कि किस तरह से बचाया जा सके, उन्हें ऐसा क्या प्रयास किया जाए, जनता से क्या अपील करते हैं? देखिए, मैं इस मुद्दे को निकाय चुनाव से जुड़कर के मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। निकाय चुनाव के अंदर हमारा एक बड़ा मुद्दा ये भी था तिलक राज जी को खड़ा करने का, तिलक राज जी के समर्थन में उतरने का, गठबंधन के फैसले के बावजूद भी। क्योंकि जहाँ पर आप देखेंगे कि जेजेपी ने जिस कैंडिडेट को उतारा है, जेजेपी की तरफ से जो विधायक चुन करके अब खुद आए हैं रामगढ़ काला, उनके ऊपर आज भी अगर एनडीपीसी की धारा के तहत आप देखेंगे बहुत से मामले दर्ज हैं। शाहबाद के अंदर वो लोग असल में अगर देखा जाए तो शाहबाद के अंदर पिछले 2.5 साल के अंदर 29 जवान शहर के अंदर भर्ती हुए, जिनके संस्कारों से लेकर के उनके भोग तक मैं खुद जा करके आया हूँ। उन परिवारों को मैंने उनसे बातचीत करी है, लेकिन वो अपनी पीड़ा जग जाहिर करके मीडिया के सामने नहीं बता सकते। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को स्वर्गवासी होने के बाद कोई बदनाम नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके परिवार से स्वयं मैं खुद डायरेक्ट जुड़ा हूँ, तो इस नाते से मैं फैक्ट के साथ बता सकता हूँ कि 29 मौतें शहर में 2.5 साल के अंदर हुई। पिछले शाहबाद के अंदर आप देखिए, पिछले 2.5 साल की घटना करूँ, विधायक कहते हैं कि मैं यहाँ पे खुद चौकीदार करूँगा, जबकि उनके अंडर एक डीएसपी, 3 चौकियाँ, उसके बाद इतना बड़ा लार्ज स्केल पे शाहबाद सब डिवीजन है, और जितना शासन प्रशासन उनके अंडर आते हैं, विधायक के अंडर आते हैं, वो उनकी सेवाएं लेने के बजाय एक छोटे बचकानी बच्चे वाली हरकत दिखा रहे हैं कि मैं खुद जाकर के चौकीदारा करूँगा। और जब चौकीदारा खुद करता है तो जिस घर में चौकीदारा करता है उसके बगल में 5-5 दुकानों को तोड़ेंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से आप नहीं दिखा रहे। अब बात करें आगे तिलक राज जी, मैंने बताया पिछले 20-22 वर्षों से निष्काम सेवा कर रहे हैं। अभी मैं उनके कार्यालय में बैठा था तो किसी बंधु ने उनसे आकर के फोटो मांगी कि कोई किसी की मदद करते हुए कोई फोटो, तो तिलक राज जी ने कहा मैंने कभी फोटो खिंचाने की जरूरत समझी। और अभी पिछले दिनों अगर हम बात करें, भूषण क्वात्रा जो कैंडिडेट खड़ा है जेजेपी की तरफ से, उन्होंने अभी पीछे जो बिजली गिरी थी 1 हफ्ते पहले, उस परिवार को 2,000 रुपये की मदद दी और 2,000 रुपये का नोट ऐसे पकड़ा करके फोटो खिंचा रही। आप जनता आज के समय में आप सब समझदार लोग हैं, वो सब समझते हैं कि कौन दिखावा कर रहा है, कौन चल कर रहा है, कौन कपट कर रहा है। और 2019 के अंदर मैं तो कहूँगा, जिस प्रकार से मैं तो एक बात मैं सोचता हूँ और कहता भी हूँ कि जब बच्चा फेल हो जाता है, 1 साल बाद रिजल्ट आता है उसकी क्लास का, तो उसके कान खींच के उसका रिजल्ट अच्छा निकलवाते हैं, माँ उसकी खिंचाई करते हैं ना। तो इसी प्रकार से विधायक का पूरा 2.5 साल का जो कार्यकाल, 3 साल का कार्यकाल पिछले जो नाकामी वाला रहा है, और अपनी नाकामियां दूसरों के ऊपर थोपते हैं। बेदी जी के ऊपर अक्सर कहते हैं कि बेदी जी मेरे काम नहीं करने देते, अपनी नाकामियों को जो ठिकाना दूसरों पे फोड़ते हैं। तो ऐसे में जनता के पास, जनार्दन के पास जेजेपी की तरफ से जो चाबी के निशान पर जो भूषण क्वात्रा खड़े हुए हैं, उनके कान, विधायक जी के कान मोड़ने का जनता को कर देना चाहिए, ताकि आने वाला जो समय है गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा बात की बातें हैं, लेकिन जितना भी समय वो सरकार के अंदर रहेंगे वो ठीक ढंग से काम करे, और इस चुनाव के अंदर उनके कान खींचने की जरूरत है। एक पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी जी एक बात कहते हैं कि विधायक अक्सर मंचों पर कहते हैं कि मेरी चलती नहीं, और कृष्ण बेदी जी भी तकरीबन हर मंच पे ये कहते हैं कि हमारी चलती है, हमारा आदमी को बनाया जाए। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, पिताजी भी अक्सर ये बात करते हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के शाहबाद विधानसभा का प्रत्येक कार्यकर्ता कहते हैं कि प्रधानमंत्री हमारा है, MP हमारा है, मुख्यमंत्री जी हमारे हैं। और जहाँ तक विधायक की बात हो तो जाने अनजाने में हमारे से गलती है, जनता जनार्दन से कोई हमारी विकास कार्य में, हमारी सेवा में कोई कमी लगी उनको, तो उन्होंने उनको वो चीज़ें देने का काम, उस टाइम वोट डालने का काम किया। लेकिन नगर पालिका चुनाव के अंदर मैं तो कहता हूँ कि आप लोग नगर पालिका चुनाव का प्रधान पद हमें दें, और हम जो चैन बीच में टूटी थी उस चैन को दोबारा जोड़ने का हम काम करेंगे। और पुनः हम जो शाहबाद के अंदर जो विकास का जो प्रयास बिल्कुल जाम हो चुका है, विधायक के साथ भूषण क्वात्रा जी पिछले 2.5 साल से कमेटी के अंदर कभी खुला दरबार लगाते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं, लेकिन उससे कोई भी रिजल्ट अगर ग्राउंड लेवल पे देखिए किसी प्रकार से नहीं आया। तो हम इस बात को कहते हैं कि प्रधानमंत्री से लेकर के हमारे नगर पालिका प्रधान पद तक हमें आप दीजिए, और इस चैनल को हम सुचारू रूप से चलाएंगे, और ये ट्रिपल इंजन सरकार हम दोबारा से आपके बीच में